ऋषि गौतम अपने शिष्यों के साथ मरुभूमि समान जल, वनस्पति, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों से रिक्त निवास के लिए अत्यंत कठोर त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए। यहाँ तो जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ अकेले पड़े हुए ही हम सभी की मृत्यु हो जाएगी। नहीं वत्स, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो भक्त प्रभु की भक्ति में झुक जाता है वो कहीं भी खड़ा हो सकता है। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद से त्रिसंध्या क्षेत्र का ये मरुस्थल भी हरा भरा होकर पवित्र धाम बन जाएगा। भैया देखिए, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अब तो आपको आपकी बहन की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। रक्षा सूत्र का बंधन मैं बांधूंगी, तो भार तो आपको देना ही होगा। अब तो अपने समान पुत्र प्राप्त करने का आशीष दें। प्रणाम महागणाधिपति जी। प्रणाम हे परम श्री कृष्ण। मेरे आने का एक विशेष कारण है। मुझे ज्ञात है आपके मयूरेश्वर अवतार का समय भी निकट है और मेरी बहन पार्वती का आपको पुत्र रूप में पाने की इच्छा के पूर्ण होने का समय भी आ चुका है। किंतु इसके लिए आपको उन्हें त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करना होगा, जहाँ उन्हें ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में आश्रय लेना होगा। स्वामी, इस कुटिया की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उत्साह में एक कुटिया अधिक बन गई है। देवी, प्रभु इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसमें भी अवश्य उनकी इच्छा है। लीलाधारी तो सब मुझे बुलाते हैं, किंतु प्रभु आपकी लीला तो अद्भुत है, अतुलनीय है। आश्रय पाने से आसरा देने की ये यात्रा अनोखी होगी, क्योंकि जगत पिता महादेव और जगत जननी ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का आश्रय लेकर उनका ही आसरा बनेंगे। जब आपने लीला रच ही दी तो मेरा कृष्ण तत्व उसे पूर्ण करने में भला पीछे कैसे रह सकता है। और जब भक्त भक्ति और सेवा से अपना कर्तव्य निभाए तो फिर भगवान को भी तो अपने भक्त को सुरक्षा और समृद्धि दोनों प्रदान करने चाहिए। जगत पिता महादेव और जगत माता देवी पार्वती त्रिसंध्या क्षेत्र में रहेंगे, तो उस बंजर भूमि में भी समृद्धि के अंकुर फूट पड़ेंगे, भक्तों के कष्ट दूर होंगे। मेरा आवाहन तो मेरी बहन बहुत समय से कर रही है। अब मैं जाकर उन्हें त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए मनाता हूँ, और अब नहीं गया तो वो रूठ जाएंगी, और रूठी बहन को मनाना तो और भी कठिन कार्य है। अवश्य प्रभु परम श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आप शीघ्रता करें, जिससे मैं उनका पुत्र बनकर जन्म ले सकूं। हे परम कृष्ण, बहन प्रतीक्षा में हो और भाई उसे दर्शन के लिए तरसाए, ये उचित है क्या? आपके हाथ अब मुझे सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझसे इतनी प्रतीक्षा करवाई और अब मीठे बोलों से बहला रहे हैं। चलिए तो शीघ्र मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। अंतर्यामी है आप, तो आपको तो मेरी इच्छा ज्ञात होगी ही। ज्ञात होने पर भी उसे समझना कठिन है।
मेरे जैसी संतान चाहिए आपको? आपको संतान रूप में पाने की इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे? क्योंकि बहन, आप ही तो मुझे चंचल और नटखट बुलाती हैं। वो तो है, किंतु क्या कहूँ, आपके कुछ गुण ऐसे हैं जिनका ध्यान कर मैं सब भूल जाती हूँ। आप समझदार हैं, संस्कारी हैं। अब आपकी ये इच्छा तभी पूर्ण होगी जब आप मेरी इच्छा पूर्ण करने का आशीष देंगे। भ्राता हूँ, अपनी बहन को किसी कष्ट में कैसे देख सकता हूँ? मैं आपको आशीष देता हूँ। मेरे तत्वों से परिपूर्ण आपको एक संतान की प्राप्ति होगी, जिसकी बाल लीलाएं अद्भुत होंगी। आपका ये पुत्र परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी का दूसरा अवतार होगा, जिनका नाम होगा मयूरेश्वर। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। किसी भी बड़ी इच्छा की पूर्ति कुछ त्याग करने के बाद ही होती है। इसीलिए आपको भी एक त्याग करना होगा। अपने पुत्र को प्राप्त करने कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र जाना होगा और वहां गौतम ऋषि के आश्रम में शरण लेनी होगी। आश्रम तो तैयार हो गया देवी। स्वामी, देखिए सभी शिष्य थके हुए हैं, भूख प्यास लगी है सभी को। गुरुवर, गुरुवर, मैंने दूर दूर तक ढूंढ लिया, पूर्व दिशा में तो जल की एक बूंद भी नहीं है। गुरुदेव, जहां मैं गया तो वहां भी जल नहीं मिला मुझे। किंतु स्वामी, जल तो जीवन का आधार होता है ना। पेड़ पौधे प्राण वायु है, इनके बिना जीवन तो असंभव है। प्रभु महागणाधिपति असंभव को संभव बनाते हैं देवी, इसलिए अपने विश्वास की आस को बनाए रखिए। दुराचारी सिंधु के कारण सभी का धर्म निभाना कठिन हो रहा था। उसी दुष्टता के कारण ऋषि गौतम जैसे भक्त को त्रिसंध्या क्षेत्र जाने के लिए विवश होना पड़ा था, जहां उनका और उनके शिष्यों का जीवन दूभर हुआ। किंतु जैसे ही आपके और जगत पिता महादेव के चरण वहां पड़ेंगे, वो स्थान एक पावन धाम बन जाएगा, जहां प्रभु महागणाधिपति जी के अगले अवतार का जन्म होगा। अब तो ये प्यास मुझे भी सहन नहीं हो रही। गुरुदेव, किसी भी दिशा में कहीं भी जल नहीं है। सभी दिशाओं में नहीं, उत्तर दिशा से अभी तक सूचना नहीं आई है। हमें अपने विश्वास को जगा कर रखना होगा वत्स। गुरुदेव, जल की एक बूंद भी नहीं है। दुष्ट सिंधु ने हमें यहाँ आने तो दिया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यहाँ जीवित रह पाना भी असंभव के समान है। क्षमा करे गुरुदेव, परंतु जहाँ जल की आवश्यकता हो वहाँ विश्वास क्या कर सकता है? विश्वास पर्वत हिला सकता है वत्स। धरती की अतल गहराई से जल निकाल कर ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो हमारा ध्यान भी रखेंगे। हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए यदि माता अन्नपूर्णा को भेजना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी
निर्धूता किल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणे या चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा में ही कृपावलंबन करी माता नमूणेश्वरी। गुरुदेव 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 जल लाया हूँ। प्रभु की कृपा से बहुत जल मिला मुझे और इस बंजर भूमि पर पेड़ पौधे भी देखा मैंने। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। ये तो चमत्कार हो गया। बंजर धरती भी हरी भरी हो गई गुरुदेव। स्मरण रखिए शिष्यों, जब विश्वास होता है तो स्वयं भगवान आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। गौतम ऋषि, हम आपके आश्रम में आश्रय लेने आए हैं। ये क्या कह रही हैं आप माता? मैं एक साधारण भक्त हूँ और भक्त अपने भगवान को आसरा केवल अपने हृदय में दे सकता है। ये सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। प्रभु, माता, आपका यहाँ स्वागत है। आप यहाँ आए, हम कृतार्थ हुए। आप आइए प्रभु, आइए माता। माता, माता, इस प्रकार समय बीतता गया और देवी पार्वती त्रिसंध्या क्षेत्र में प्रभु महागणाधिपति जी के जन्म की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही थी। और वहीं स्वयं को भगवान घोषित करने वाले महापापी सिंधु का आतंक संसार में बढ़ता जा रहा था। हे ऋषि, चलो झुको भगवान सिंधु के सामने। जो शीश भगवान के सामने झुकना चाहिए वो इस असुर के सामने कदापि नहीं झुकेगा। मूर्ख ऋषि, मुझ पर विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी सांस रोकूंगा। कांपो मत, भगवान सिंधु सभी को उचित प्रसाद देते हैं। लेकर जाओ, जिसने भी ओम सिंधु सराय का जाप नहीं किया उसे मिलेगा प्रसाद, और उससे भी पेट नहीं भरा तो डाल दो त्रिसंध्या क्षेत्र के धधकते रेगिस्तान में। ऋषिवर, ऋषिवर, उठिए, उठिए ऋषिवर, उठिए, संभालिए।
प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपको उस दुष्ट के आतंक से मुक्ति मिल गई। हाँ गुरुदेव, और दंड भी, शेष जीवन त्रिसंध्या क्षेत्र में बिताने का दंड। प्रभु महादेव और माता पार्वती के आगमन से त्रिसंध्या क्षेत्र भी स्वर्ग समान हो गया है। आप यहाँ सर्वथा सुरक्षित हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी अहिल्या। यह अवश्य उस सिंधु की दुष्टता का परिणाम है। स्वामी, कब तक धरतीवासियों को उस दुष्ट सिंधु का आतंक सहन करना होगा? कब आएंगे हमारे रक्षक हम सबकी रक्षा करने के लिए? माता, प्रभु परम श्री कृष्ण ने मुझे यही आशीष दिया था कि मेरे त्रिसंध्या क्षेत्र आने पर स्वयं परम ब्रह्म महागणाधिपति मेरे पुत्र के रूप में आएंगे और वो सिंधु का आतंक ही नहीं, उसका भी अंत करेंगे। किंतु इतना समय हो गया, पता नहीं प्रभु के मन में क्या है। वो अपना ये आशीष कैसे पूर्ण करेंगे? जिस प्रकार हम अपने भक्त की भक्ति की पुकार सुनकर उनके पास जाते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। किंतु प्रभु, तब तो उस असुर को यह समाचार भी मिल जाएगा कि हम अपने प्रभु के आह्वान के लिए पूजा यज्ञ आदि कर रहे हैं, और वो अवश्य यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा ऋषिवर, क्योंकि देवी पार्वती परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के एकाक्षर मंत्र का जाप कर उनकी पूजा करेंगी। एकाक्षर मंत्र के उच्चारण की शक्ति और उसके रहस्य को समझना देवताओं के लिए भी सरल नहीं। तो वो एक असुर कैसे संभव कर सकेगा? एक और देवी पार्वती निरंतर जाप में लीन थी, तो दूसरी ओर देवी अहिल्या देवी पार्वती का ध्यान रख रही थी, और ऐसा 12 वर्षों तक चलता रहा। माता, ये दिव्य प्रकाश इस बात का संकेत है कि आपका जाप सफल ही नहीं हुआ, अभी तो प्रभु के आगमन का समय हो चुका है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। हे परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी, पार्वती का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक पुत्र का अपनी माता को आशीर्वाद देना शोभा नहीं देता। समय आ गया है कि मैं आपके पुत्र रूप में आपकी ममता का आनंद लूं। माता, अपने पुत्र से ये शब्द सुनने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे प्रभु? आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की दोपहर में मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा।
अस्वीकार है मुझे एक ढोंगी को नमन करना। डालना चाहते हो तो डाल दो मुझे त्रिसंध्या क्षेत्र में, किंतु इसके आगे नहीं झुकूंगा मैं और ना ही इसका नाम लूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं झुकूंगा। नष्ट होगा, कष्ट मिलेगा तो भ्रम नष्ट होगा। जानोगे, मानोगे भगवान मुझे। जो सिंधु धर्म कर्म का काल बना हुआ था, उसे ये ज्ञात नहीं था कि अब स्वयं उसके काल के जन्म का समय आ गया था। जबकि दूसरी ओर देवी पार्वती के लिए प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। हर दिन ही नहीं, हर पल युगों के समान बीत रहा था। अंततः वो दिन भी आया, किंतु क्षण नहीं। इतने शुभ दिन की भोर में भी सभी आश्रम वासी निद्रा में लीन क्यों हैं? कुछ भी हो, मैं तो अपने पुत्र के आगमन की, उसके स्वागत की उचित तैयारी करूंगी। देवी अहिल्या, वो अभी तक क्यों नहीं उठी? माता, क्या हुआ माता? कुछ चाहिए आपको? आपको स्मरण नहीं है क्या? आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। जाइए, शीघ्र सबको उठाइए। आज का दिन निश्चिंत होकर निद्रा की गोद में रहने के लिए नहीं है। माता, आप चिंता मत करिए। आप जो भी कहेंगी ना, हम सब मिलकर कर देंगे। देवी अहिल्या, मैं अपने पुत्र के स्वागत में कोई कमी नहीं करना चाहती और आश्रम की स्वच्छता का दायित्व आप लोगों का है। शीघ्रता कीजिए, आप सभी पुष्पों से इस आश्रम को सज्जित कर दीजिए। भव्य स्वागत होना चाहिए मेरे पुत्र का। देवी अहिल्या, आप रंगोली बनाइए, शीघ्रता कीजिए। प्रतीक्षा का जब फल मिलने वाला होता है तो ऐसी ही स्थिति होती है। माता का व्याकुल होना स्वाभाविक है। ऐसे बनाइए, इस प्रकार। सूर्यदेव तो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं। हमें और शीघ्रता करनी होगी। ऐसे कीजिए। माता, माता, माता। मुझे आभास हो गया है, मेरा पुत्र आ गया है।
माता माता पुत्र पुत्र प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। अद्भुत, हमारे पालनहार आ गए। सिंधु से हमारे रक्षा करने वाले आ गए। त्रिलोक के भगवान और ऐसी दुर्दशा। रुकिए देवर्षि नारद, शब्दों का जाल बुनिए किंतु सत्य कहिए। दुर्दशा मेरी नहीं, इनकी हो रही है। सत्य को आप भी पहचानिए, मानिए कि क्या ऐसे साधारण जीवों पे कष्ट करके क्या लाभ प्राप्त होगा जब वहां क्या? वहां कहां? वहां कुछ नहीं। यदि मैंने कुछ कहा तो मैं ही संकट में पड़ जाऊंगा। संकट नहीं, घोर संकट होगा यदि सिंधु को आपके मुख से सत्य नहीं सुनाई देगा। जो छिपा लिया है भय से, नहीं कहा वो कहिए। जब कुछ कहा नहीं तब भी आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। यदि मैंने कुछ कह दिया तब तो मेरे प्राण ही ले लेंगे आप। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए त्रिलोकनाथ, आज्ञा दीजिए त्रिलोकनाथ। रुकिए, त्रिलोकनाथ, अच्छा लगा।
का सम्मान आपके मुख से अच्छा लगा। चिंता छोड़िए, त्रिलोकनाथ हूँ आपका, आपकी रक्षा भी करूंगा। उचित, अति उचित। मैं शत्रु नहीं मित्र हूं, तो मेरी रक्षा तो आपको करनी ही चाहिए। किंतु त्रिलोकनाथ, कर्तव्य मेरा भी है, क्योंकि मित्र आप भी हैं मेरे। तो एक चेतावनी दे दूं आपको, यदि आपकी आज्ञा हो तो। चेतावनी? कैसी? किसको लेकर? काल, काल, आपके काल ने जन्म ले लिया है। काल ने जन्म ले लिया है। धर्म की तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके प्रभाव से कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल और व्याकुल हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.